हेलो दोस्तों, माय नेम जबसेक कुमार। हम आपका अपने इस एलजी स्टडी चैनल में स्वागत करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। अब हम बोलेंगे नहीं, पढ़ाएंगे, तब आप जानेंगे कि बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे ना। तो आइए हम पढ़ाते हैं, लेकिन इसे हम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक लेकर जाएंगे। और बुक जो है वो ये होगी एच.डी. यादव। ठीक, तो बुक से हम एच.डी. यादव से चालू करेंगे। और पहले ही मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, पहले इसका मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे कैसे सवाल आते हैं। ठीक, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आप 100% की गारंटी लेता हूँ आपको समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए सवाल देखिए। इस बुक में कैसे दिया है, पहले जैसे दिया हम वैसे पढ़ाएंगे। देखिए, आपको पहले सवाल को करने के लिए जानना होगा क्रमागत संख्याएं, क्रमागत पूर्णांक। तो पहले हम जानेंगे क्रमागत पूर्णांक क्या होता है। ठीक, सब्र रखिए, धीरज रखिए, तुरंत क्वेश्चन पर मत आइए, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो क्रमागत संख्याएं, देखिए क्रमागत नाम से ही पता चल रहा है कि क्रम से चले, सीरियल वाइज चले। देखिए क्रमा मतलब क्रम से चले, गत जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये सभी संख्याएं क्या है, क्रमागत संख्याएं। ठीक, कौन सी संख्याएं, क्रमागत संख्याएं हैं। देखिए अब क्रमागत संख्याओं में अंतर 1 का होता है, क्रमागत संख्याओं में अंतर 1 का होता है। देखिए 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा, 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा, 6 में से 5 घटाएंगे 1 बचेगा। देखिए यहाँ जो अंतर है संख्याओं में कितने का है, 1 का अंतर है। और इसी अंतर को हम कहते हैं सर्वांतर, सर्वांतर। ठीक, और इसे हम प्रदर्शित करते हैं डी से। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सवाल में ये सब आएंगे कि सर्वांतर अभी आएगा। ठीक, तो देखिए ये क्रमागत संख्या 1 2 3 4 5 6, ये सभी कौन सी संख्या है, क्रमागत। इनका अंतर कितना है, 1 1 का। तो हमें पता चला कि क्रमागत संख्याएं सीरियल वाइज होती हैं, लेकिन क्रमागत पूर्णांक में अंतर कितने का होता है, 1 1 का अंतर होता है। समझ गए। अब सवाल में तो ऐसे नहीं पूछता है। ठीक, सवाल में चर राशि देकर पूछता है। जैसे आपको मानना पड़ेगा, बोलेगा कि देखिए हम मानेंगे x कोई क्रमागत पूर्णांक है, x कोई क्रमागत पूर्णांक है। ठीक, आधा लिख देते हैं ऐसे, पूर्णांक है। ठीक, क्रमागत, चलिए पूर्णांक है, x कोई क्रमागत पूर्णांक है। तो जब x कोई क्रमागत पूर्णांक है तो देखिए क्रमागत पूर्णांक में क्या होता है, 1 1 का अंतर होता है। तो अगर हम 1 में 1 जोड़ते हैं तो 2 मिलता है, फिर 2 में 1 जोड़ते हैं फिर 3 मिलता है, 3 में 1 जोड़ते हैं तो 4 मिलता है। मतलब 1 1 हम जोड़ेंगे तो क्रमागत संख्याएं बनती चली जाएंगी। आप खुद ही दिमाग लगाइए भैया, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 मिल जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 मिल जाएगा, तो सभी क्रमागत संख्याएं बन जाएंगी ना। तो हमें इसे भी क्रमागत पूर्णांक बनाना है। ठीक, तो x तो हमारा एक क्रमागत पूर्णांक है, और फिर दूसरी संख्या चाहने के लिए x में 1 जोड़ेंगे। जैसे इसमें 1 तो था, दूसरी चाहने के लिए 1 जोड़े तब 2 बना, फिर तीसरी चाहने के लिए 1 जोड़े फिर 3 बना। तो ऐसे हम इसमें भी जोड़ेंगे। तो x हो गया, x में 1 जोड़े फिर x + 1 हो गया। तीसरी संख्या चाहने के लिए फिर अब इसमें 1 जोड़ेंगे तो x + 2 हो जाएगा। अब देखिए कैसे, x + 1 में अगर हम फिर से 1 जोड़ेंगे, x + 1 + 1 तो कितना आ जाएगा, x + 2 आ जाएगा ना। तो हमें इसमें जोड़ना है। अब इसमें जोड़े तो x + 2 हो गया। अब तीसरी संख्या, चौथी संख्या चाहने के लिए x + 3 हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे, फिर x + 4, x + 5, x + 6, ऐसे ऐसे सारी संख्याएं क्या हैं, ये सब संख्याएं क्या हैं, क्रमागत पूर्णांक हैं। देखिए ये सब संख्याएं क्या है, ये सब संख्याएं क्रमागत पूर्णांक हैं। इतना समझ में आया। हाँ, अब देखिए, अब आगे हम आपको समझाते हैं। समझ में आ गया, अब आगे समझाते हैं आपको आगे क्या होता है।
अब कुछ संख्याएं पूछती हैं, ये तो कर्मागत पूर्णांक हो गए। अभी दो टाइप के और आते हैं कर्मागत। देखिए, एक कर्मागत पूर्णांक आता है, फिर एक आता है कर्मागत। टेंशन मत लीजिए, बस आराम से पढ़िए। कर्मागत पूर्णांक। अब कर्मागत पूर्णांक क्या होता है दोस्तों? सॉरी, कर्मागत क्या होता है? कर्मागत सम संख्याएं। पूर्णांक तो भी लिखवाया है। कर्मागत सम संख्या, कर्मागत सम संख्या क्या होता है? ठीक, देखिए, कर्मागत मतलब कर्म से हो, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? सम। और सम का मतलब आप जानते हैं, सम का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 6 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया। ये सभी संख्याएं क्या है? ये सभी संख्याएं सम संख्याएं। तो कर्मागत सम संख्याएं क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, इतना है। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, इसमें तो कर्मागत पूर्णांक में एक एक का अंतर था। इसमें कितने का अंतर है? अंतर निकालने के लिए हम दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाते हैं। तो देखिए, 4 में से 2 गया, मतलब 4 में से 2 गया, कितना बचा? 2 बचा। 6 में से 4 गया, 2 बचा। 8 में से 6 गया, बची 2। 10 में से 8 गया, 2। 12 में से 10 गया, बची 2। 14 में से 12 गया, बची 2। अब देखिए, इसमें कितने का अंतर है? इसमें 2-2 का अंतर है। और संख्याओं के अंतर को ही हम क्या कहते हैं? सर्वांतर। तो ये सभी संख्याएं क्या है? सर्वांतर। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से। तो सर्वांतर कितने कितने का है? 2 का। तो कोई, अब आपको ये अंदाजा लग गया कि कोई भी कर्मागत सम संख्या हो तो उसमें कितने का अंतर होता है? 2 का। कितने का अंतर होता है? 2 का। अगर कोई विषम संख्या भी हो तो उसमें भी 2 का अंतर होगा। अभी हम उसे बता रहे हैं। ठीक, तो आपको अंदाजा क्या लगा कि 2-2 का अंतर होता है। ठीक, अगर हम कह दें x कोई सम कर्मागत पूर्णांक है, जो x है ये कोई सम कर्मागत पूर्णांक है, तो इसमें तो कोई x कोई कर्मागत पूर्णांक माने थे, तो एक एक जोड़े थे, एक इसमें जोड़े थे, फिर इसमें जोड़े थे, तो एक एक जोड़े थे। अब की बार इसमें 2-2 का अंतर है, तो 2-2 जोड़ेंगे। तो x कोई कर्मागत पूर्णांक है तो x हो गया। अब x में 2 जोड़ेंगे, क्योंकि अंतर कितने का? 2 का। अब फिर इसमें फिर 2 जोड़ेंगे, तो x + 2 है, फिर 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? x + 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो x + 6 हो जाएगा। इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो x + 8 हो जाएगा। इसमें जोड़ेंगे तो x + 10 हो जाएगा। इतना समझे? समझ गए ना? तो बस यही है कि मतलब अब आपको याद रखना है कि कोई कर्मागत पूर्णांक है तो वो कैसे लिखा जाएगा? x लिखा जाएगा, x + 1 लिखा जाएगा, x + 2, x + 3, x + 4। अगर कर्मागत सम संख्याएं हैं तो 2-2 का अंतर होगा, x + 2, x + 4। बस आपको इतना समझ में आ गया। अब चलिए थोड़ा सा और बचा है, विषम संख्या बता दें, फिर हम सवाल पर आते हैं। ठीक, देखिए विषम संख्या जान लीजिए। दोस्तों, हम आ गए हैं कर्मागत विषम संख्या पर। तो कर्मागत विषम संख्या, अभी मैंने सम बताया और पूर्णांक भी बताया, अब बताएंगे कर्मागत विषम संख्या। तो कर्मागत मतलब सीरियल वाइज हो, ठीक, और लेकिन विषम संख्या हो। तो विषम संख्या क्या होती है? 2 होती है, 3 होती है, ठीक। 3 के बाद कितना होता है? 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है। ऐसे ऐसे ढेर सारी संख्या होती है। 13 हो गया, फिर 15 हो गया, 17, ऐसे बहुत सारी संख्या होती हैं, ठीक। तो देखिए इसमें भी कितने का अंतर है? 2 का अंतर। 3 में से 1 गया, बची 2। 5 में से 3 गया, बची 2। 7 में से 5 गया, बची 2। 9 में से 7 गया, बची 2। 11 में से 9 गया, बची 2। इतने का अंतर है, ठीक। तो देखिए आप अगर थोड़ा दिमाग लगाइए तो उसमें भी सम संख्या में भी 2 का अंतर था, इसमें भी क्या? इसमें भी 2 का अंतर है। उसमें भी 2 का अंतर था, इसमें भी 2 का अंतर है। तो क्या हो जाएगा? अगर हम उसे कोई x सम संख्या मानते थे तो उसमें भी 2 जुड़ता था,
आप खुद दिमाग लगा लीजिए। अब इसमें भी x मानेंगे तो इसमें भी 2 जुड़ेगा। तो अब इसमें x माना x कोई क्रमागत विषम पूर्णांक है, इसमें कितना जुड़ेगा, तो x हो जाएगा और फिर जुड़ेगा x प्लस 2, क्योंकि अंतर कितने का है, 2 का, और दूसरा हो जाएगा x प्लस, अब इसमें 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा, x प्लस 8 हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा, ऐसे ऐसे सारी संख्याएं हो जाएंगी। तो इतना समझ में आया। अब आप ये दिमाग मत लगाने लगना दोस्त कि हमने विषम संख्या बोली है तो यहाँ विषम संख्या जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ 3, पहले हम ये गलती करते थे, जब विषम संख्या हो तो हम यहाँ 3 लिख देते थे, यहाँ फिर लिख दे 5 लिख दे। लेकिन अगर हम यहाँ मान लीजिए 3 लिखते हैं, अगर हम यहाँ 3 लिखते हैं, अगर x को कोई पूर्णांक मानते हैं तो x कोई पूर्णांक है और हम इसमें जोड़ेंगे 3, तो कहाँ अंतर कितने का आएगा, अंतर आएगा नहीं, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, तो अंतर 3 का आ जाएगा। देखिए अंतर जितना रहता है हम उसी को जोड़ते हैं, ठीक। तो अंतर 2 का है तो हम दो ही जोड़ेंगे। आपको इतना समझ में आएगा। तो यही सम संख्या में भी जुड़ेगा, यही विषम संख्या में भी जुड़ेगा। आपको समझ में आ गया। अब चलिए सवाल पर चलते हैं। सवाल कैसे बनते हैं वो देखिए, इसे भी रब कर देते हैं। देखिए सवाल कैसे बन जाएगा। देखिए मान लीजिए आपका सवाल बनेगा 1 + 2 + 3 + 3 प्लस 3 + 5 ऐसे ऐसे करके 98 फिर +99 +100 ऐसे ऐसे संख्या बना देगा। कहेगा इसे जोड़ो। क्या कहेगा, इसे जोड़ो। तो इसे जोड़ने के लिए हम कैसे जोड़ेंगे, 2 1 3 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 ऐसे जोड़ेंगे। तो हम तो फिर दिन भर जोड़ते ही रह जाएंगे, और पेपर जब हम कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे तब तो खुदा ही जाने की क्या होगा, ठीक। तो हम कैसे जोड़ेंगे, देखिए इसको जोड़ने के लिए एक फार्मूला होता है, n × n + 1/2। आप पॉलिटेक्निक किए होंगे तो ये फार्मूला जानते होंगे, ठीक, या फॉर्म हम भरे होंगे पॉलिटेक्निक का तो उसमें ये सब थे, या फिर 9th, ये फार्मूला 9th में भी है, ठीक। तो देखिए इसे हम कैसे लगाएंगे। जो n है तो भैया आप कहेंगे भाई इसे भी बता दीजिए n क्या है। तो n भैया है पदों की संख्या, पदों की संख्या। मजा आया। n क्या है, n पदों की संख्या है। अब क्या हो जाएगा, n पदों की संख्या है। तो जब पद कितने हैं, 1 से लेकर 100 तक पद हैं, ठीक, 1 से लेकर 100 पद हैं, तो हम पदों की संख्या कितनी है, फिर 100 हो जाएगी। तो n का मान कितना हो जाएगा, 100। तो n के जगह पर 100 रखेंगे, यहाँ n है तो n के जगह पर 100 रखे। इसे मन में ही करना है आपको। अभी देखिए कैसे मन में हम करते हैं। 2 से इसे काट देंगे, आ जाएगा 50। ये कितना हो गया, 50 गुने ये कितना होगा, 100, 101 हो गया। अब इसे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 50। अब इसे हम मन में करते हैं, बिना कॉपी पेन उठाए। देखिए कैसे करते हैं, आप भी करिएगा, ठीक है। देखिए 1 से 100 तक संख्या है, ठीक। तो ये फार्मूला हमें हमारे दिमाग में चलना चाहिए। तो पहले क्या है, पहले 100 है, फिर 100 के बाद 100 में एक फार्मूले में है 100 n + 1 है, तो n तो 100 है, 100 में 1 जोड़ेंगे 101 हो जाएगा। नीचे बटे में 2 है, तो जो 2 है वो 100 को काट देगा तो 50 बचेगा, 50। अब 50 का और 100 का, 50 और 101 का गुणा कर देंगे, कैसा हो जाएगा, 50 50 हो जाएगा। लो हो गया भैया आपका सवाल, ठीक। तो ऐसे आपको मन में करना है, ठीक। तो एक क्वेश्चन तो ये बन सकता था, बनता है, बनता रहेगा, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए आपके बुक के एग्जाम्पल में जो है उसमें सवाल दिए, चलिए हम उसी से कराते हैं। देखिए आप भी खोल लीजिए, देखिए पहला सवाल क्या है,
पहला सुने हैं ना, कुछ और ना सुन लीजिएगा। देखिए अब ये पहला सवाल है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे दिया है, कह रहा 60। इसका क्या ऊपर लिखा है नंबर की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका योग ज्ञात करना है, मतलब इसे जोड़ना है। तो 1 से लेके 60 तक हमें जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे भाई, n ब्रैकेट में n+1/2 लगा देंगे, हो जाएगा। तो लगाते हैं, मन में लगाएंगे बिना फार्मूला लिखे। तो 60 कितने पद हैं, 1 से लेकर 60 पद हैं, तो 60 पद हैं। और 60 n+1 रहता है, तो n में 1 जोड़ता है, तो 60 1 कितना हो जाएगा, 61। ठीक, बटा 2 रहता है, तो जो 2 रहता है इसे काट देगा। इसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख रहे हैं आपको समझ। तो 2 काटेगा, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 30 को 61 से गुणा कर दीजिए, तो 3 × 3 3 × 6 = 18, पीछे 0 है, 0 लगा दे, 1830। ठीक, आंसर हो गया। आप ये लिखेंगे नहीं, आप ये काटे वाटेंगे नहीं, आप मन में लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा। 100 बात में एक बात है। ठीक, अब देखिए दूसरा सवाल क्या है। ऐसे दूसरा सवाल देखिए, दूसरा है 21। देखिए ये सवाल जो है समझने लायक है, इसीलिए इसके लिए हम जगह छुड़ा देते हैं। ठीक, देखिए मस्त सवाल एकदम। तो भाई लोग हम दूसरा सवाल करेंगे। देखिए दूसरा सवाल क्या है भाई, बत्ती चली गई है, इसीलिए हम वीडियो को थोड़ा रोकना पड़ा। तो 21 22 23, गर्मी बहुत लग रही है भैया। 23 के बाद है 75। तो देखिए ऐसे सवालों को कैसे करते हैं। देखिए अब इसमें n × n+1/2 को भूल जाइए, ये नहीं लगेगा। ये फार्मूला लगता कब है भैया, जब संख्या 1 से शुरू हो। संख्या किससे शुरू हो, 1 से शुरू हो। तो संख्या तो 1 से शुरू है ही नहीं, 21 से शुरू है। बड़ी दिक्कत हो गई भैया, ये तो 21 से शुरू है, क्या करेंगे आप ही बताइए ना। चलिए आप बताएंगे, हमें पता है, लेकिन हम भी बता रहे हैं, दोनों साथ साथ करेंगे तो बहुत अच्छा मजा आएगा। ठीक है एकदम। हाँ देखिए भैया, इसे इसका दूसरा फार्मूला होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए सेकंड पद मतलब अंतिम पद। देखिए ये अंतिम पद है, तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा सर्वांतर। सर्वांतर को हम डी लिखते हैं, चलिए लिख देते हैं सर्वांतर +1 n का मान निकालेंगे इस पद से। बहुत सरला फार्मूला है, आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये हम कह देते हैं कि बहुत सरला फार्मूला है। अभी आप देखिएगा, ये बहुत सरला फार्मूला है। ठीक, देखिए ये क्या बोल रहा है, अंतिम पद में से प्रथम पद को घटाओ। तो भाई इसे तो हम मन में घटा लेंगे। जब इसे घटाएंगे 75 में से 21 को घटाएंगे, आ जाएगा 54। बोल रहा है यहाँ 1 रहेगा, तो हम 1 लिख देते हैं बटा सर्वांतर। सर्वांतर कितना है, देखिए 21 और 22 के बीच में कितने का सर्वांतर है। देखिए 22 में से 21 घटाएंगे 1 का, 23 में से 22 को घटाएंगे 1 का, मतलब सबका सर्वांतर 1 है, तो नीचे 1 लिखेंगे क्योंकि सर्वांतर बोल रहा है। अब इसे कैसे करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, 1 × 1, तो 52 में 1 जोड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 53। n बराबर कितना आ गया, n बराबर हमारा आ गया 53। तो भाई सही से इसे हम लिख लेते हैं। तो n बराबर हमारा आ गया 53। देखिए कितना जल्दी हो गया। आपको फार्मूला याद रहेगा, आप तुरंत लगा देंगे, हमसे भी तेज लगा देंगे क्योंकि आप बहुत फास्ट हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा अब n का मान तो निकल गया। एक फार्मूला और होता है, देखिए वो क्या होता है, अंतिम पद मिटा दिया, अभी उसे हम बना देते। आप भी रोक नहीं, आप भी हमें रोके नहीं। अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटा 2 गुने n। n जो है यही है पदों की संख्या। ठीक, तो n का मान क्या है भाई, 53 है। ठीक,
देखिए वहां तो 54 आया था, 54 में 1 जोड़ेंगे, इसको घटाए थे, 54 आया था, 55 आ जाएगा भैया। हाँ देखिए 75, देखिए फार्मूला क्या था, 54 में 21 जोड़े थे, आ गया था 55, ओ सॉरी 54 आ गया था। अब सर्वांतर 1 है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 1 इकन्नम 1, 54 1 कितना हो जाएगा 55, तो n बराबर क्या आ जाएगा 55, 555 मत समझ लीजिएगा, ठीक। एक तम्बाकू होती है 555, तम्बाकू सेहत के लिए हानिकारक है, जानलेवा बीमारी उससे हो सकती है कैंसर। अब n का मान रख देंगे 55, ठीक। अंतिम पद प्लस प्रथम पद, अंतिम पद प्लस प्रथम पद को जोड़ लेंगे, कितना आएगा 5 1 6 7 2 9, और कितना हो जाएगा, नीचे 2 है, 2 लिख देंगे, बस हो गया। अब इसे काट देंगे, 2 से इसे काटेंगे, कितना हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 चौकाट बचा 1 इधर गया, 16 2 8 16। अब 55 गुणे 48 का गुणा कर दीजिए, आ गया आपका आंसर, ठीक। तो भैया 48 और 55 का गुणा कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर आएगा 2640, जो कि मैं गुणा नहीं किया, इसमें है, उदाहरण है तो देख लिया, ठीक। आप मत देखिएगा, आप कर लीजिएगा। अब इतना बड़ा 55 से हम 48 से गुणा करें तो टाइम लगेगा, ठीक। आप हमारी भावनाओं को समझिए, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप समझिए भाई, टाइम लगेगा, ठीक। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ये मत समझ लीजिएगा हमें गुणा नहीं आता, ठीक। अब देखिए दूसरे टाइप का सवाल एक है, उसे भी समझ लीजिए। देखिए ये वाला सवाल एकदम ललन टाप से भी बड़ा ललन टाप होता है, ठीक। तो वही सवाल है। तो 2 4 6 8 ऐसे ऐसे भैया कितना है 60। अब हमको बताना है भैया इसका आंसर, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा। देखिए इसे हम 2 तरीके से लगाएंगे, ठीक। देखिए पहले आप इसमें दिमाग लगाइए, देखिए चला हमारा हेयर स्टाइल बदल गया है। देखिए अब हम इसमें 60 है और 2 से हम, अगर हमको 1 से पता होता तो 60 तक, तो n इंटू ब्रैकेट में n+1/2 लगा देते, खटाक से आंसर। लेकिन देखिए यहाँ 1 से नहीं है, यहाँ 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। और एक बात देखिए, ये भी सम संख्या, ये भी। तो अभी सीख लीजिए, अभी दिमाग लगा लीजिए कैसे होगा। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, ये कैसे होगा। आप चाहिए, देखिए इसमें समय में से 2 कॉमन है, देखते ही आपका दिमाग लगेगा, अगर प्रैक्टिस बन जाएगी। सम संख्या है, अगर कॉमन है, सबका सर्वांतर 2 है। देखिए 2 2 2, सबका सर्वांतर 2 है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अभी एक ट्रिक और बताएंगे, अगर वो अच्छी लगे तो वो वाली लगाइएगा, नहीं तो ये। तो यहाँ 2 इकन्नम 2 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ लगाना, ये लगा दे रहे हैं क्योंकि योग बोला है। चलिए नहीं लगाते हैं, कहेंगे चलिए 2 6। अगर इसमें से कॉमन लेंगे तो 3 हो जाएगा, इसमें से 4, ऐसे ऐसे। जब 60 से कॉमन लेंगे 10 तो कितना हो जाएगा, 60 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये 30 दूना 60 होता है। अब देखिए 1 2 3 4 संख्या कितनी है 30 तक। अब भी तो जाकर बना n इंटू n+1/2 बन गया भैया। देखिए हमने बोला था अगर कोई संख्या 1 से प्रारंभ है और क्रमागत है लगातार, तो हम उस पर ये फार्मूला लगा देंगे। देखिए 1 से लेकर 30 तक लगातार है, तो पदों की संख्या कितनी है 30, तो 30 लिख देंगे गुने। अब 30 यहाँ रखेंगे, 30 और 1 कितना हो जाएगा 31, तो 31/2, 2 से 1 काटेगा 15 हो जाएगा। 15 गुने 31 कितना हो गया 15 इकन्नम 15, इससे गुणा होगा 15 इकन्नम 15 के 5 हासिल लाएंगे 1, 15 तक 45, 45 1
46। ठीक, अब 46 को अब हम 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि भाई ये इसी में का तो था, कॉमन लिए थे। अब 2 से गुणा कर देंगे तो 2 पंचे 10 के 0, 2 पंचे 10 के 0, हासिल लाइन 1, 2 छंग 12, 12 एक 13 के 3, हासिल लाइन 1, 2 चौक 8, 8 एक 9, 930 आंसर आ गया आपका। ठीक, कितना आ गया भैया आपका आंसर? 930 आ गया। तो आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए आगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। देखिए आगे क्या है, आगे एक उदाहरण और ले लीजिए। देखिए जैसे देखिए 5वां देख लीजिए, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। 1 है, 3 है और बाकी सब तो आप कर लेंगे, अभी मैंने बताया। ठीक, क्या है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये कितना है? 59 तक है। ठीक, 1 2 3 4। हाँ देखिए, अब आपको इसमें देखना होगा, बहुत सिंपल सवाल है। देखिए इसे तो एक चुटकी में आप लगा देंगे, चाहे देखिए 1 से लेके 59 तक, सॉरी 69 तक कितना है? 1 से लेके 69 तक कितने पद हैं? अगर हमें यही पता चल जाए तो काम हमारा बन जाए। देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 1 का गैप है। देखिए यहाँ 2 है नहीं है, यहाँ 4 नहीं है, आपको ये ध्यान रखना होगा। और ये सभी संख्याएं, जितनी संख्याएं दी हैं, ये सभी संख्याएं क्या है? विषम संख्याएं, ओड नंबर। तो ये सभी संख्याएं क्या है? विषम संख्याएं। अब हम इसे कैसे हल करेंगे? देखिए इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम मतलब बताएंगे कि कितने पद हैं। आप ये समझिए 1 2 3 4 5 6। अब आप कहेंगे ये क्या बता रहे हैं महाशय? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको समझना होगा 1 से लेके 10 तक में। देखिए 2 1 2 3 4 5। देखिए 5 सम संख्याएं हैं, 5 विषम संख्याएं हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 1 से लेकर 10 तक अगर संख्या है तो उसमें 5 सम होगी, 5 विषम। 1 से लेकर 100 है तो उसमें 50 सम होगी, 50 विषम होगी। हम ये समझाने की बात कर रहे हैं। अगर 50 है तो 25 सम होगी, 25 विषम होगी। तब इसमें कितनी विषम संख्याएं हैं हमें पहले ये निकालना होगा। तो 1 से लेकर 69 तक है, तो इसे हम 69 का आधा करेंगे तो 69 का आधा तो होगा नहीं, ठीक पॉइंट में आ जाएगा। तो हम इसमें एक जोड़ लेंगे, 69 में एक जोड़े 70 हो गया। अब 70 का आधा करें तो 35। अब 35 70 बन गया है ना, 35। अब जो 35 आया ये विषम संख्या है, मतलब 70 में इसमें 35 जो है विषम है, 35 सम है। तो 35 जो दिया है ये हमें विषम ही दिया है। अगर हम इसमें 70 जोड़ लें तो 70 तो एक सम संख्या है, तो इसे छोड़ देंगे। तो मतलब 1 से लेकर 69 तक हमें कितनी संख्याएं विषम है? 35। इसमें 1 से लेकर 69 तक में 35 संख्याएं विषम है। तो हमें पता चल गया कि 1 से लेकर 69 तक में कितनी संख्या है? 35। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 35। अब चाहे तो आप इसी का बस वर्ग कर दीजिए, आंसर आ गया। बस इसी को आप पता कर लीजिए, अब इसी का वर्ग कर दीजिए। देखिए कैसे होगा। 5 25 और 5 3 चौक 12, इसका वर्ग हो गया। यही आंसर है। ठीक, यही क्या है? यही आंसर है। अब कहेंगे भाई इतना शॉर्ट कैसे कर दिया? भाई इस अगर आप जान जाए इसमें कितना पद है, बस उसी का वर्ग कर दीजिए, आंसर। ठीक, अगर ऐसे 1 3 4 5 6 9 तक है, ऐसे यहाँ ऐसे 9 तक संख्या है, इसमें कितनी संख्याएं हैं? अब हम इसे कैसे देखिए 1 2 3 चाहे हम गिन ले चाहे ऐसे निकालें। 9 में एक जोड़ेंगे 10 का आधा करेंगे 5। अब 5 संख्या 5 हो गया। तो मतलब 1 से लेकर 9 तक में 5 विषम संख्या है। ठीक, 1 से लेकर 9 तक में 5 विषम संख्या है। तो 5 जो विषम संख्या है तो संख्या कितना निकला? 5।
अब इनका योग कितना आएगा, तो इसी का वर्ग कर दीजिए, 5 25। अगर हम सबको जोड़ेंगे तो आंसर 5 आएगा। समझ गए? अब ये कैसे हुआ, वर्ग क्यों होता है, इसे आइए समझा देते हैं। देखिए पदों की संख्या कितनी आई थी, पदों की संख्या आई थी हमारी n बराबर 35। पद 1 से लेकर 69 तक में 35 विषम संख्या थी, तो इसीलिए हमारा 35 आया था। ठीक, अब हम फार्मूला क्या लगाएंगे, प्रथम पद प्लस प्रथम, देखिए जब हमें n ज्ञात हो जाता है तो हम फार्मूला लगाते हैं n इंटू प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब फर्स्ट समझ लीजिए, और लास्ट पद मतलब आखिरी पद, मतलब अंतिम पद। तो क्या हो जाएगा, अंतिम पद प्लस प्रथम पद अपान 2 होता है। तो n का मान तो 35 था, अंतिम पद कितना है 69 में 1 और प्रथम पद कितना है 1, तो इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 70। भाई अंतिम पद 69, ये दोनों एक जुड़ा कितना हो गया 70 बटा 2 है, 2 से इसे काट देंगे। अब यहाँ आ गया 35, तो कितना आ गया 35 गुने 35। देखिए वर्ग का मतलब यही होता है कि 35। अब इसी का हम 35 का 35 से जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1225 आया था ना। हाँ 1225 ही आया था, 5 25 4 3 12। हाँ तो देखिए 1225 आ गया, तो 35 का जब गुणा करेंगे तो 1225 आएगा। 35 मतलब वर्ग ही तो है, तो इसीलिए हम इतना प्रोसेस नहीं करते हैं, बस डायरेक्ट वर्ग कर देते हैं। आपको समझ में आया? तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो जो एक्सरसाइज की वीडियो है मैं कल कराऊंगा। ठीक, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा।